या जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है। हालेलुया। और विशेष इसी महीना में, नवंबर महीना में, इसी हफ्ता में, आज का दिन प्रभु परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा आशीष दिया। हालेलुया। वो क्या आशीष है? हम सभी लोग अलग अलग जगह में 8 महीना एकत्र नहीं हुआ, एक दूसरे से मिलना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन दयालु प्रभु परमेश्वर, करुणामय प्रभु परमेश्वर है, तो ये 8 महीना के बाद में ये लॉकडाउन खोल के दिया। हम एकत्रित होकर परमेश्वर के समूह में हम आराधना, स्तुति, प्रार्थना करने के लिए हमारे लिए सहायता किया। इसलिए आकाश, सार, पृथ्वी, समुद्र, उसमें बनाने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि का मालिक को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और विशेष हमारा जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, हमारा सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उनका मन में भी परमेश्वर ने कार्य किया। उसके द्वारा ऑर्डर भी, धार्मिक स्थल पूरा खोलने के लिए ऑर्डर भी हुआ। इसलिए सीएम, हमारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की मैं धन्यवाद मैं करता हूँ। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध, प्रेम करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो दया के सागर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हमको नहीं छोड़ेगा, हमको नहीं त्यागेगा। ये संसार के, जगत के अंत तक हमारा संग ही रहने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। जोरदार एक बार सभी लोग ताली बजाइए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम विशेष भजन हम देखेंगे, जो भजन संहिता में 72 में 18 है। भजन संहिता 72 में भजन 18 है। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। परमेश्वर को जो सृष्टि के बारे में, आकाश मंडल के बारे में, धरती के बारे में, समुद्र के बारे में हम साइंस में हम देखेंगे तो, बाइबल में हम पढ़ेंगे तो, वाह, परमेश्वर कितना ज्ञानी है। ये परमेश्वर का चमत्कार प्रकट होने के बाद में भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। अपने अपने नेचर बन गया करके बोलने वाला भी इसी धरती में है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर अनगिनत चमत्कार किया है, और हमारा प्रभु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारा प्रभु परमेश्वर के लिए हजारों नाम दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, मुझसे कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर के लिए कठिन नहीं क्या? परमेश्वर वार्ता से सर्व सृष्टि बनाया, श्वास से सर्व सेना बनाया, और बड़े बड़े चमत्कार है, और प्रकट हुई है, और प्रकट है, हम देखते हैं कितनी बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 54 में 5 में हम देखें तो, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र
तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारे पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। हमारा महाराष्ट्र स्टेट का सिर्फ परमेश्वर नहीं है, जो इसी पृथ्वी का, जैसे जैसे ये इंडिया में, भारत देश में महाराष्ट्र है, जो परमेश्वर सारे पृथ्वी का राजा है। हालेलुया। इतनी बड़ा महान प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करने वालों के लिए आशीष के बारे में लिखा है गलातियों पुस्तक में 3 अध्याय 7 में, विश्वास करने वाला है वो अब्राहम का संतान है करके लिखा है। हालेलुया। इब्रानियों पुस्तक में अध्याय 12, 22, 23 में आप देखें तो सियोन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों करके लिखा है। हालेलुया। 22 में हम देखें तो 22, 23 आप पढ़िए। हालेलुया। जितनी बड़ा महान परमेश्वर है, वो बड़े बड़े चमत्कार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। पहला राजा के पुस्तक में 18 अध्याय में 38 में लिखा है, जो एलिया ने प्रार्थना किया जब आकाश से आग प्रकट हुई और वो बलि को और लकड़ी और पत्थरों को तुली समेत भस्म कर दिया करके लिखा है। हालेलुया। और 26 में हम देखेंगे तो पहला राजा के पुस्तक में 18:26 में 36 में हम देखेंगे तो 36 में, और प्रकट कर इज़राइल में तू ही परमेश्वर करके लिखा है। हालेलुया। एलिया ने एक वेदी बनाया, वेदी बना के और उसमें लकड़ी को वहाँ पर वेदी के ऊपर में रख के उसमें एक बलिदान चढ़ाने के लिए जानवर को काट कर उसी लकड़ी के ऊपर में रख कर और उसी जानवर के मांस के ऊपर, उसी लकड़ी के ऊपर, उसी वेदी के ऊपर में पानी डाला और वेदी के चारों ओर और नाली खोदा, उसमें भी पानी डाला। तो उसके बातों में परमेश्वर की ओर से आके उठाकर एलिया ने प्रार्थना किया, आकाश से आग प्रकट हुई और होम बलि को, लकड़ी और पत्थरों को तुली समेत भस्म कर दिया करके लिखा है। हालेलुया। आप पढ़ोगे, घर में पढ़िए। पहला राजा के पुस्तक में अध्याय 18 में 31 से लेकर 38 तक आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हालेलुया। पहला राजा के पुस्तक में 8 अध्याय में 15 में हम देखें तो, और उसने धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथों से उसे पूरा किया करके लिखा है। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथों से उसे पूरा किया करके लिखा है। इज़राइल का परमेश्वर सुनता है, देखता है, बात करता है। इज़राइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर, सारे पृथ्वी है, उसी सारे पृथ्वी में इज़राइल का परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आइए मैं सिर्फ 3 पॉइंट आपके लिए मैं कहना मैं चाहता हूँ। जो पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, सहारा देने वाला है हमारा प्रभु परमेश्वर, हमको सहारा देता है। कैसे, कहाँ पर सहारा परमेश्वर ने किया करके बाइबल में हम देखें तो उसमें लिखा है। रूत के पुस्तक को आप सभी लोग निकालो। रूत के पुस्तक 2 अध्याय में 12 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंगों तले
तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर के बारे में हम देखते आ रहे हैं। इस्राएल का परमेश्वर के पास उसके शरणों में आए हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर रक्षा करता है, सहायता करता है, भलाई करता है, आशीष करता है, सुरक्षित रखता है, जीवन देता है, चंगाई देता है, समझ से बागर चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अब देखेंगे तो ये पुस्तक में, रूत की पुस्तक में अध्याय में दूसरी में पहला से देखें तो आपको लिखा है, नगोमी करके लिखा है। जब यरूशलेम में क्या हुआ, एक बार अकाल होने के कारण नगोमी, उनके पति, दोनों बेटा मोआब देश में गए और मोआब देश में जाकर वहाँ पर अकाल होने तक वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर सब कुछ मिलता है करके मोआब देश में गए। लेकिन मोआब देश के जाने के बाद में, कुछ दिन के बाद में, तो नगोमी के 2 बेटा था और 2 बेटा को मोआब देश का स्त्रियों से विवाह हुआ। अरे विवाह हुआ और कुछ दिन के बातों में बड़े बेटा भी मर गया, छोटा बेटा भी मर गया। हाँ, उनके नगोमी का बहू का नाम है, एक ही स्त्री के नाम रूत है, दूसरा स्त्री के नाम ओरपाल ऐसे लिखा है। हालेलुया। अभी देखो, इन्होंने अकाल के कारण अपने देश छोड़कर मोआब देश में गए तो वहाँ जाकर अच्छे लड़की मिले और उसी लड़की को, दोनों लड़का को 2 लड़की मिले, विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में कुछ दिन के बाद में दोनों बेटा मर गया। हालेलुया। बहुत सारे एक दुखी के बात है। अपने पेट भरने के लिए गए, अकाल के कारण वहाँ जाके शादी विवाह हुआ, ना बच्चे हुआ, कुछ भी नहीं है। जवानों में नहूम के दोनों बेटा मर गया। मरने के बाद में कुछ दिन के बाद में, तो कई दिन के बाद में कुछ खबर मिलता है। क्या खबर मिलता है? यरूशलेम में अभी अच्छे बारिश गिरा, अच्छे खेती में अच्छे गेहूँ, अच्छे दाना लग गया, वहाँ पर अकाल तो हट गया करके ये चर्चा सुनने के बाद में इन लोग वहाँ से, मोआब से बाहर निकलने के लिए अभी कोशिश कर रहे। नगोमी ने कहा, तो दोनों बहू को उन्होंने कहा, देखो मेरा उम्र हो गई, अभी दूसरे बच्चे में जन्म देकर तुझे से शादी नहीं होने वाला नहीं है, पर आप लोग दोनों जवान है, इसलिए अपने मायके में इस देश में तू रहो, कोई भी आपका अच्छा जवान पति मिलेंगे तो उसी से तू शादी करो। तब ओरपाल ने हाँ बोल के अपने देश में, अपने मायके में चले गया। लेकिन ये रूत है, ये रूत नगोमी के साथ साथ और पीछा किया है। हालेलुया, हालेलुया। नगोमी से रूत ने कहा, तू कहाँ जाए तो मैं वहाँ में आऊँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा देश मेरा देश है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। प्रिय लोगों, अपने रिश्ते, अपने मायके, अपने घर, अपने जो परिवार, अपने देश छोड़कर दूसरी जगह में जाना साधारण काम नहीं है। ओरपाल तुरंत हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ करके अपने मायके चले गया, पर रूत अपने सास नगोमी के साथ में वो आया
और पहुंच गया जेरूसलेम में। और जेरूसलेम पहुंचने के बाद में परमेश्वर की जो अनुग्रह दया दृष्टि उन पर हुआ, तो परमेश्वर ने जो उसी जेरूसलेम नगर में रहने वाला पोवास है, बहुत बड़ा धनी और बड़े आदमी था, तो उसके साथ विवाह हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में आने वाला लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर प्रतिफल आशीष देता है। और जितने लोग परमेश्वर के चरणों में आप लोग आए, जरूर इज़राइल का परमेश्वर आपके जीवन में फल देगा। हालेलुया। ये सिर्फ नहीं है, मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय में 5वां वचन में हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय 5वां वचन में। देखो, सलमोन और राखाब से पोवास उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और पोवास और रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईसाई उत्पन्न हुआ, और ईसाई दाऊद वंश में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हम सोच रहे मोआबीय स्त्री की जीवन में प्रभु परमेश्वर ने उसके वंश में, उसके खानदान में, उसके पीढ़ियों में, रुत के वंश में प्रभु यीशु मसीह को जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। अब उनका रुत को, जिंदगी को परमेश्वर ने बदला। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। हम भी ऐसे किसको छोड़कर, किसको भूलकर, किसी देश को, किसी नगर को, किसी परिवार को परमेश्वर के चरण छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आए हुए आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर फल देगा। हालेलुया। बहुत बड़ा आशीष आपके लिए इज़राइल का परमेश्वर ने रखा है, तो समय पर आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तो सोचना नहीं मुझे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई रिश्ते नहीं, मेरे माता पिता नहीं, मेरे भाई बहन नहीं, मेरा गाँव नहीं है, यहाँ पर कोई मित्र नहीं। परमेश्वर आपका माता पिता है, परमेश्वर के आपके भाई बहन है, परमेश्वर के हाथ तेरे साथ में है, परमेश्वर तेरे संग में है। ना घबराना, विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया। आइए दूसरी पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पर पहले मैंने सहारा के बारे में मैंने बताया, और हमारी आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। यह आवश्यकता 41 में 17 वचन पढ़ेंगे। जब दिन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका थालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। हालेलुया। ये वचन बहुत अच्छा वचन है, इसी वचन मेरा फेवरेट वचन है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो एक जो परेशानी के दिन के बारे में लिखा है। किसी घर में जाके अपन कुछ पैसा मांगे, कुछ धन, कुछ चीज़, कुछ वस्तु हमने मांगे, जो हमको पहचान होने के बाद में भी देते नहीं। जो अनपहचान है उनको सहायता करेगा,
करेंगे क्या? यहाँ पर लिखा है जब दिन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं सोच रहा हूँ मेरे गुजरी जिंदगी के जीवन में पानी रखने के बाद में भी पीने के लिए एक घुंटी पानी फेंक दिया। 2000 वर्ष के बारे में मैं बताना मैं चाहता हूँ। एक घुंटी पानी पीने के लिए नहीं बोले लोग। ऐसे दिन भी मैंने पार करके आया 2020 तक। यहाँ पर देखो पानी है, किसी घर में किसी जगह में अपन पानी मांगे तो पीने के लिए प्यासा में पानी देते, उसके लिए पैसा नहीं मांगते। हर कोई भी चीज़ अपन मांगे तो उसके लिए पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिन और दरिद्र लोगों के बारे में लिखा है, पानी जल ढूंढने पर भी ना पाए करके लिखा है यहाँ पर। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे समय में जो हमारा मन कितनी दुख होता है, जो इससे पानी पीने के लिए मिलती है और वो पानी भी नहीं मिले करके लिखा है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसे कमी कड़ियों में है, ये घर नहीं, प्रभु परमेश्वर आपको घर देगा। ये बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, तो इस्राएल का परमेश्वर के चरणों में शरण स्थान में आए हुए आपके जीवन में आपके बच्चे अच्छे अच्छे ऊंचे पढ़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे घर देगा परमेश्वर, अच्छे आपके जीवन में। और एक अत्यावश्य चीज वस्तु है, आपके जो जो जरूरत है, जो तुम चाहते हो, ये सब कुछ प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में देगा। बरकरार राशि देने वाला प्रभु परमेश्वर है। रुत आए, रुत के जीवन में क्या कमी कटी था, उनके भरपूर आशीष दिया। और आशीष सिर्फ नहीं, उसके खानदान में, उसके वंश में प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में, आपके खानदान में, संतान में, वंश में, आपके परिवार में प्रभु परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करने का करेगा। हालेलुया। हमारा आपके हर एक आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपके जीवन में कठिन होगा। हालेलुया। पहला सामुएल की पुस्तक में अन्ना के बारे में हम देखते हैं। अन्ना को बच्चे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है, और रो रो के कभी खाना नहीं खाए करके उसमें लिखा है। इतनी शोक दुखों में अन्ना थी करके लिखा है। लेकिन उसके बारे में पहला सामुएल की पुस्तक में पहला अध्याय में दूसरी पद में हम देखेंगे तो अन्ना के कोई बालक ना हुआ करके लिखा है। और 17 में हम देखें तो इस्राएल का परमेश्वर मनचाहा वर दे। एली ने परमेश्वर में जाकर हन्ना ने प्रार्थना करते समय में रो रो के एली ने परमेश्वर के दास ने आशीष दिया, इस्राएल का परमेश्वर मनचाहा वर दे। हालेलुया। एक बच्चे के लिए परमेश्वर के शरण स्थान में गए अन्ना, पर उसके 6 बच्चे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके हर एक आवश्यकता को परमेश्वर जानता है। आपके कब क्या आवश्यकता है, जरूरत है, बराबर समय पर प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में देगा। पहला देश के पुस्तक में अध्याय 4:10 में देखें तो पहला इतिहास अध्याय 4:10 में यापेश ने इज़राइल का परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, बड़ा होता कि तू मुझे सच्चमुच्ची आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा
वह परमेश्वर ने उसे किया। इज़राइल के शरण स्थान में आकर जो कुछ हम मांगते हैं वो सब कुछ ही प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में पूरा करता है। 4 आशीष मांगता है, पहले दिया 4:10 में यहाँ पे से। अब वहाँ पर हम देखें तो बड़ा होता कि तू मुझे सचमुच ही आशीष दे, नंबर 1, और मेरा देश बढ़ाता तू, और तेरे हाथ मेरे साथ रहता 3, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। 4 प्रकार का आशीष से आप इसने मांगे तो प्रभु परमेश्वर यापेस को बिंदी सुनकर उत्तर दिया। आखिरी में लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया करके लिखा है। हालेलुया। भजन संगीता 68 में 35 में लिखा है, हे परमेश्वर तू अपने पवित्र स्थानों में भययोग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपने प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। अभी शक्ति, सामर्थ्य, बल देने वाला परमेश्वर कौन? इज़राइल का परमेश्वर। इज़राइल का परमेश्वर ना होएगा ना सोएगा। इज़राइल का परमेश्वर अपने प्रजा को रात और दिन रक्षा करता है। इज़राइल का परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कैसे रहेगा? सिय्योन पहाड़ के समान रहेगा। सिय्योन पहाड़ ढलता नहीं, हिलता नहीं। हिला सकता क्या पहाड़ को? हालेलुया। और लिखा है, उस पर भरोसा रखने वाला नदी के किनारे झड़ पकड़ा हुआ झाड़ के समान मोटा तगड़ा हरी भरी रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के पर भरोसा रखने वाला, विश्वास करने वाला, परमेश्वर के चरणों में आए हुए आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर शांति देगा। यहाँ पर देखो ताकत के बारे में लिखा है 68 में 35 में है, परमेश्वर तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपने प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। शक्ति और सामर्थ्य। यशायाह पुस्तक में 40 में 29 में लिखा है, वह थके हुओं को फल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको शक्तिहीन है, परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य देता है। शरीर के सारे दर्द को प्रभु परमेश्वर गायब करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर को अपने आधार मानने वाला कि जीवन में प्रभु परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य देने वाला प्रभु परमेश्वर है। एक उदाहरण में कहना चाहता हूँ, और उसके बारे में 2 कुरिन्थियों में अध्याय 12 में 9वीं वचन में देखें तो, पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर साया करती है। हालेलुया। ऐसे नहीं सोचना मसीह के लोग के जीवन में, विश्वास के परिवार में, प्रभु के दास के जीवन में कुछ कमजोरी नहीं होता करके, होता है होगा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस को देखो, एक प्रकार को शरीर में एक तकलीफ था, पर 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया करके लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। हालेलुया। न्याय की पुस्तक में 16:28 में लिखा है, शिमशोन, हे प्रभु यहोवा मेरी स्तुति ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे। मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों
आंखें का एक ही फल डालो। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन को आखिरी शिमशोन ने प्रार्थना किया, विनती किया परमेश्वर से सामर्थ्य शक्ति के लिए। वो प्रभु इस्राएल का परमेश्वर उनके सामर्थ्य शक्ति दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के शरण स्थान में आए हुए आपके जीवन में निश्चय है, प्रभु का वचन लिखा वचन के अनुसार रूत पुस्तक में 2 अध्याय 12 में, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंगों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। आपके जीवन में आपको सहारा देगा परमेश्वर, आपके हर एक आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। आप शक्ति है, बलहीनता में है, आपको शक्ति देगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर राजा, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, वायदा को पक्का पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर राजा, हम केवल तुझ पर हम भरोसा रखते हैं, तुझ पर केवल विश्वास करते हैं। तेरे लिए कोई भी पिता परमेश्वर राजा असंभव, पिता परमेश्वर राजा नहीं, ये सब कुछ संभव है। तूने कहा मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं करके। मनुष्य से प्रभु जी असंभव है, लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। आज विशेष आए हुए पिता परमेश्वर राजा, कलीसिया में अपने प्रजा के लिए विशेष विनती करता हूँ राजा। जितने लोग प्रभु जी जीवन में टूटा हुआ जीवन में जिंदगी जी रहे पिता परमेश्वर राजा, फिर से बनाओ राजा, फिर से बनाइए, फिर से बनाइए। आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके सारे कमी खड्डियों को स्वर्ग के पिता परमेश्वर आप यहोवा हीरे बनकर फूर्ति कीजिए। उनके आने वाला भविष्य आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके शरीर में भले चंगाई दे। उनके सारे प्रभु जी उद्धारी है, सारे उद्धारी यीशु मसीह के नाम से जल्दी से जल्दी गायब हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अपने बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में जितने लोग प्रभु जी चिंतित में है राजा, हाँ पिता परमेश्वर राजा, वो सब बच्चे के जीवन में, संतान में, खानदान में, वंश में पिता परमेश्वर आशीष उंडेलूंगा, तूने वायदा किया राजा। आशीष उंडेल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु तू चमत्कार अद्भुत काम करने वाला पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में विश्वास से आए हुए हर एक अपने प्रजा के जीवन में तेरे चमत्कार को प्रकट कीजिए, तेरे आशीषों से भर दे। हर एक बुराई से, हर एक शत्रु से, हर एक शैतान के सामर्थ्य से बचाकर जीवन दे। और सदैव पिता परमेश्वर सिय्योन पहाड़ के समान प्रभु जी स्थिर कीजिए राजा, सुरक्षित रख, आशीष दे। और तेरे सामर्थ्य पवित्र बलवंत हाथों में सोते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, अर्ज और कर कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।